जिम्मेदार कौन है इस चीज़ का? वो कह रहा है जी अब पब्लिकली हैंड कर दें, वो कह रहा है जी संसार कर दें, वो ये कर दें, वो कर दें। यार आप मामे लगते हैं, ये पाकिस्तानी लोग हैं, इनको तो वैसे ही बड़ा शौक है कि चौक में तमाशा लगे और हम देखें जाके, लोग लटकाएं और हम देखें जाके। जब ये वाकया पेश आया तो उसके बाद सीसीपीओ ने एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। पुलिस वालों की क्या बात है, उनसे तो आप कोई उम्मीद ही ना रखें ना। इस वक्त मुल्क का जो निज़ाम अदल है वो दुनिया का बदतरीन निज़ाम अदल है कि इस मुल्क में रेप करने वालों की कमी नहीं है। इनको भूखे कुत्तों के आगे डाल दें और उन कुत्तों को भी कुत्तों के आगे डाल दें तो फिर भी ये काम खत्म नहीं होगा। दरख्त की जितनी मर्जी शाखें काटते जाएं वो फिर निकल आएंगी। आपको जड़ की तरफ जाने की जरूरत है। तालीम की कमी है, तालीम के मयार की कमी है। जी मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है ना कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। जी मेरा नाम, खैर नाम को भी आप छोड़ें ना, बहुत से नाम आए और बहुत से गए। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ दिन कबल मोटरवे पर एक वाकया, एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया जिसकी हम शदीद मजम्मत भी करते हैं, लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हैं जिन पर मैंने आज बात करनी है। दो तीन चीज़ें ऐसी हैं। पहला ये कि सीसीपीओ का गैर जिम्मेदाराना बयान। दूसरा ये कि यार जिम्मेदार कौन है इस चीज़ का ना। पुलिस जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? दूसरी बात ये है। तीसरी बात ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा इस चीज़ में देखा जा रहा है कि यार मुजरिम को क्या सज़ा देनी चाहिए। मुजरिम को लोग कह रहे हैं कि पब्लिकली हैंग कर दो, लटका दो, संसार कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इस पर बात करेंगे कि मुजरिम को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। सबसे पहले मैं आता हूं जी, जब ये वाकया पेश आया तो उसके बाद सीसीपीओ ने एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जिसमें उन्होंने जो भी कहा आप सब जानते हैं। लेकिन मेरी आप सबसे दरख्वास्त ये है कि जो हमारे लोग हैं ना पाकिस्तान के, जितनी भी आवाम है बहुत ज़्यादा जज्बाती है, जज्बात में आकर फैसला करती है। और सीसीपीओ ने कहा कि उसको मोटरवे से नहीं जाना चाहिए था, उसे जाना ही नहीं चाहिए था, जीटीए रोड से चला जाना चाहिए था। तो लोगों ने सुनने के बाद उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। ना आओ देखते हैं, ना ताओ देखते हैं, बस बोलना शुरू कर देते हैं। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि कभी के बार सर पर बहुत ज़्यादा चीज़ों का प्रेशर होता है कि इंसान कभी के बार गुस्से में आकर कह देता है, प्रेशर में आकर कह देता है। कभी प्रेशर में आए, गुस्सा है, यार इसको जाना ही नहीं चाहिए था, गलत किया, क्यों गई, ये कहा तो। लेकिन अवाम को समझना चाहिए कभी के बाद जिस इंसान पर ओहदा होता है, जिस इंसान के पास ओहदा होता है, वो प्रेशर में आकर, गुस्से में आकर बोल देता है। दूसरा, सीसीपीओ ने गुस्से में, प्रेशर में आकर बोला, लेकिन उनको जो करना चाहिए था कि किसी न्यूज़ चैनल पर आकर बयान दे देते कि मैंने जो भी एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है मैं उस पर शर्मिंदा हूँ और मैं मुआज़रत करता हूँ। ये उनको कर देना चाहिए था और बात ख़त्म हो जाती। ये इतनी सी बात है। लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं और एक बात को उछालते हैं, ख़त्म ही नहीं करते ना, ये बात है। दूसरी चीज़ क्या है कि जिम्मेदार कौन है इस चीज़ का ना। पुलिस जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है?
جی पुलिस की तो आप बात ही ना करें ना, पुलिस तो छोड़ दें, अपने अदारों को छोड़ दें, वो तो सारे ये 45-50 साल में सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया ना. बात करें जो इन अफसरों को तैनात करते हैं, उनके खिलाफ जाने की ज़रूरत है. अपने निज़ाम में अदल को ठीक करने की ज़रूरत है हमें. हमारे निज़ाम अदल का तो ये हाल है कि कुछ दिन कबल आपने देखा कि अचकज़ई केस में क्या हुआ कि जब एक वीडियो सबूत मौजूद है कि गाड़ी एक पुलिस वाले को उड़ा कर गई है, टक्कर मारकर उसको मार दिया. उसके बाद भी अदालत ने अदम सबूत होने की बिना पर अचकज़ई को बाइज्जत बरी कर दिया. ये आपके मुल्क का निज़ाम में अदल है. सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क का निज़ाम अदल ठीक करने की ज़रूरत है. पुलिस वालों की क्या बात है, उनसे तो आप कोई उम्मीद ही ना रखें ना. वो आपने 2005 की बात है, 2005 की, कि 4 पुलिस वालों ने एक औरत का रेप कर दिया. पुलिस वालों से क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद उनसे करें कि जो इनको तैनात करते हैं और निज़ाम अदल जो ठीक कर सकते हैं, उनसे उम्मीद रखें आप. इस वक्त मुल्क का जो निज़ाम अदल है वो दुनिया का बदतरीन निज़ाम अदल है. इस वक्त जो पाकिस्तान का निज़ाम अदल है. तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि यार मुजरिम को सज़ा क्या देनी चाहिए. वो कह रहा है जी अब पब्लिकली हैंड कर दें, वो कह रहा है जी संसार कर दें, वो ये कर दें, वो कर दें. यार आप मामे लगते हैं. फैसला रियासत ने करना होता है, ठीक है जी. फैसला रियासत ने करना है, अदालत ने करना है, स्टेट ने करना है कि इस मुजरिम को क्या सज़ा देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए. अगर आप पब्लिकली हैंड करेंगे, संसार करेंगे, ये पाकिस्तानी लोग हैं, इनको तो वैसे ही बड़ा शौक है कि चौक में तमाशा लगे और हम देखें जाके, लोग लटकाएं और हम देखें जाके. इनको तो पहले ही शौक है कि तमाशा लगे और हम जाके देखें. लेकिन ये सिर्फ इनको शौक है. दुनिया आपको ये काम नहीं करने देगी, दुनिया आपको नहीं लटकाने देगी, दुनिया आपको संसार नहीं करने देगी. बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस दुनिया में जो आपको कुछ नहीं करने देंगी ऐसा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस मुल्क में रेप करने वालों की कमी नहीं है. क्या आपको लगता है कि आप पब्लिकली हैंड कर देंगे, संसार कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा? ये खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा. आप इनको, इन रेप करने वालों को पब्लिकली हैंड कर दें, संसार कर दें या भूखे कुत्ते के आगे डाल दें. हसन निसार साहब को मैंने कल परसों सुना, बहुत ही बेहतरीन बात की उन्होंने कि आप इनको भूखे कुत्तों के आगे डाल दें और उन कुत्तों को भी कुत्तों के आगे डाल दें तो फिर भी ये काम खत्म नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस मुल्क में रेप करने वालों की कमी नहीं है. जिस चीज़ की कमी है वो ये है कि इस मुल्क में इखलाकियात की कमी है, तालीम की कमी है, तालीम के मयार की कमी है. सबसे पहले तो हमें इस मुल्क के तालीम के निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है. आप गौर करिए इस बात पर, जब कोई इंसान स्कूल पढ़ लेता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाता है तो उसे इतनी अक्ल तो आ जाती है कि क्या ठीक है, क्या गलत है. मेरा नहीं ख्याल कि कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला बच्चा इस काम की तरफ जाएगा. तो आपको क्या करना है, आपको दरख्त की जितनी मर्जी शाखें काटते जाएं वो फिर निकल आएंगी. आपको जड़ की तरफ जाने की ज़रूरत है कि किस तरह हम इसको ठीक कर सकते हैं चीज़ों को. लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप सज़ा ना दें, इमीडिएटली आप जो काम करते हैं वो करें, आप इनको फांसी दें. लेकिन मसला जड़ों का है, शाखें फिर निकल आएंगी, वो मसला नहीं है. सबसे आखिरी बात,
کہ ہمیں اپنے ملک کے تعلیم کے نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے اس وقت، ورنہ ہمارا ملک، وہ جنید بھائی نہیں کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک کو تباہ و برباد کرنا ہو نا تو اس کا تعلیم کا نظام خراب کر دو، وہ خود ہی ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تعلیم کا نظام خراب کر دو، ایجوکیشن سسٹم کو تباہ کر دو، ملک خود تباہ ہو جائے گا. So we have to prepare new generation and we have to concentrate on the education of new generation. سب سے آخری بات، اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی، اور معذرت کے ساتھ اگر میرے الفاظ کچھ سخت ہو جائیں، کہ لوگ کسی بھی لڑکی کے ساتھ، عورت کے ساتھ ایسا کچھ ہو جاتا ہے، ریپ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی ماں بہنوں کو بچا کر رکھے اس کام سے، اس چیز سے. کسی کے ساتھ بھی جب ریپ ہو جاتا ہے، لوگ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں جی، فلاں کی عزت لوٹ لی گئی، فلاں کی عزت لوٹ لی گئی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم سب کو، لوگوں کو، پورے پاکستان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی عورت کی عزت اس کی شلوار میں نہیں ہوتی. عزت اس کی جاتی ہے جو اس طرح کے شیم فل ایکٹ کو پریکٹس کرتا ہے، اس انسان کی جاتی ہے جو ریپ اٹیمپٹ کرتا ہے، نہ کہ اس کی جاتی ہے جس کے ساتھ ایسا گھناؤنا کام ہو جاتا ہے. تو پاکستان کی عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس شخص کی عزت نہیں جاتی، تو اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں. تو سب سے پہلے میں نے آپ کو جو چیزیں بتا دی ہیں کہ کبھی کے بعد پریشر میں آ کر غلط چیزیں منہ سے نکل جاتی ہے اور ہمیں معذرت کر لینی چاہیے. دوسرا یہ کہ ہمارے ملک کا نظام عدل بہت زیادہ خراب ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا یہ کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ایجوکیشن ہے. آپ ایجوکیشن کو ٹھیک کریں، آپ کا ملک ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا. اخلاقیات کی کمی ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے، تعلیم کے معیار کی کمی ہے. معیار تعلیم کا بہت خراب ہے ہمارے ملک کا. تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں، اور ہم اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ جو بھی مجرم ہیں ان کو جلد سے جلد گرفتار کریں اور انہیں سزا دیں، سخت سے سخت سزا دیں.